साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नमस्कार, मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका। और आज का विषय बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि हम आज का विषय आपको सीधे तौर पर जोड़कर दिखाएंगे बहुत ही आम चीजों से, और ये आम चीजें कैसे आपकी जिंदगी को और खास बना सकती हैं ये आपको बताएंगे। जी हाँ, आम चीजें ये है कि मसलन अगर आपके घर में टूटी फूटी चीजें हैं जिनको लेकर बेपरवाह हो जाते हैं, घर की खिड़कियां दरवाजे टूटू करती हैं, उनसे आवाजें आती हैं, और इसके अलावा आपके घर में बहुत पुरानी घड़ियां पड़ी हुई हैं जिनकी सुई पता नहीं बरसों से कब से चली नहीं है, रुकी हुई है, तो शायद आप इन सब तमाम चीजों को अभी तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। लेकिन इन आम बातों को हम खास इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप इन्हें ध्यान दें, इन्हें वास्तु से जोड़कर देखें और इन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करें, तो इसका सकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। जी हाँ, ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, सकारात्मक ऊर्जा, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। पुनीत जी हमें जबरदस्त 5 उपाय बताने वाले हैं, साथ ही हम आपको टिप ऑफ द शो भी देंगे, वास्तु एलिमेंट भी होगा, और इसके अलावा अगर वास्तु से जुड़ा हुआ कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट पुनीत जी से सवाल कीजिए, अपने सवालों के लाइव जवाब जानिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेल कर हम तक अपनी समस्या पहुंचाए, अपने घर का नक्शा, अपने ऑफिस का नक्शा हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, मेरा vastu@liveindia.tv। ईमेल आईडी भी हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उपाय नंबर 1 से। दोस्तों, वास्तु में खिड़की का रोल हम आपको बताते हैं। लाइव वास्तु में बहुत विश्वास करता हूं कि हर कहीं जहां पे भी आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे आपकी जो लाइव वास्तु है वह बहुत ही ज्यादा अप्लाई होती है। साउथ की दीवार की बात करते हैं कि क्या वहां पे खिड़की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, खिड़की वेंटिलेशन के लिए जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत बड़ी खिड़की आपने साउथ की दीवार पे बना दी है तो फॉर श्योर आपकी जो एनर्जी है नॉर्थ से आती हुई, नॉर्थ पोल की एनर्जी, वह आपके घर में, आपके रूम में एक्यूमुलेट नहीं होगी। साउथ की खिड़की ज्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। इस खिड़की पर भारी कर्टन लगा के रखें, कोई चिक लगा दें, बांस की जो चिक आती है वह भी आप लगा सकते हैं। आप यह भी ध्यान दें कि जब भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप शेयर्स में डील कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फोन पे बात कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए इन मटेरियल ऑफ एनी डायरेक्शन। यानी कि जब भी आप काम कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी दिशा हो। तो बिल्कुल हमने आपको बताया कि ये खिड़की कैसे आपके लिए भाग्य की खिड़की बन जाएगी, कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो खिड़की से जुड़ा हुआ पहला उपाय हमने आपको बताया, और ऐसे ही 4 उपाय और बाकी हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं उपाय नंबर 2 में पुनीत जी हमारे दर्शकों को क्या बताने वाले हैं। इस उपाय में मैं डीक्लटर मंत्रा के ऊपर बात करूंगा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है जिसमें आपको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा काम करना है। यानी कि कभी भी आप अपने पूरे घर में डीक्लटर को यूज करें। आप अपनी किचन में जाएं, जो टूटे हुए मग हैं, बर्तन हैं, कप हैं, जो भी वेसल्स हैं टूटी हुई, उन्हें चेंज करें या रिपेयर कराएं। कई बार हमारे घर में ऐसी चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल नॉन वर्किंग होती हैं, जैसे घड़ियां हो गई हैं, छोटी छोटी मशीनरीज हो गई, आपका शेवर हो गया, या कोई भी ऐसी चीज हो गई जो कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है और खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, लेकिन कॉस्टली है, और आप ना उसे ठीक करा पा रहे हैं ना फेंक पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों को रेगुलराइज करवाइए, ठीक करवाइए या फेंकिए, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। और आगे हम आपको टिप ऑफ द शो भी देंगे। जी हाँ, अगर आप बिन बुलाए मेहमानों से परेशान हैं, बेवजह आपके घर में ऐसे मेहमान आते रहते हैं जिनसे आपका कोई ज्यादा खास नाता नहीं है, तो कैसे आप छुटकारा पाए बिन बुलाए मेहमानों से, इससे जुड़ा हुआ टिप ऑफ द शो भी होगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ रही है, हम उनसे बात कर लेते हैं। पारुल है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी पारुल जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मेरे 3 सवाल है। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। तो उसमें जो हम आपके टिप्स देते हैं, लाइव बताते हो, हम करते हैं।
उसमें मेरी 3 क्वेरीज आई हैं। जैसे आपने एक बार बताया था कि घर में शादियां वगैरह ना हो तो साउथ वेस्ट में पहाड़ की फोटो लगाएं। तो हमारे 3 फ्लोर है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। तो हमने ग्राउंड पे तो लगा दिया, तो फिर बाकी की भी 2 फ्लोर पे लगाए उनकी। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। हर एक फ्लोर पे आप साउथ वेस्ट पे बाहरी फोटो या सामान रख सकते हैं। जी, एक और दर्शक भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, रश्मि है, जिन्होंने फरीदाबाद से कॉल किया। हम उनसे बात कर लेते हैं। जी रश्मि जी, आपका प्रश्न क्या है, बताइए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी काम करती हूँ, कैसा भी काम करती हूँ, मुझे सब एडमायर करते हैं, घर के बाहर के। घर में मेरे हस्बैंड मुझे मतलब ना तो एडमायर करते हैं, ना मेरी उनसे बनती है, ना वो मुझे अपने दिल की कोई बात शेयर करते हैं। मतलब मैं उनसे यही परेशान कि मुझे आप अपनी परेशानी बताइए। मैं इतने खुले विचारों की हूँ, मैं सबसे अपना हर चीज शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। आप और वह अपने दिल की बात एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं, कंफर्ट लेवल में नहीं आते हैं। इसका सीधा असर आपके घर की वास्तु पर होता है और वास्तु से ही आपकी लाइफ पर आता है। नॉर्थ वेस्ट को आपने एनालाइज करना है। नॉर्थ वेस्ट में जितने भी वास्तु डिफेक्ट हैं आप उनको ठीक कीजिए, और मेरा यह मानना है कि ऐसा करने से आपकी जो वैवाहिक जिंदगी है उसमें बहुत स्वीटनेस आ जाएगी। और एक और दर्शक है जिन्होंने हमें कॉल किया है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी किरण जी, बताइए क्या सवाल है आपका। किरण ने हमें दिल्ली से कॉल किया है, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ कि जो मतलब अब्रोड जाना हो, जहाँ सफर, जमीनी सफर करना हो, तो अपनी फोटो या घर में कौन सा वास्तु करें? आप अपने घर में आपकी फोटो को नॉर्थ वेस्ट में लगा करके रखें, नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा और हल्का रखें, और नॉर्थ वेस्ट में ही 5 भागते हुए घोड़ों की फोटो भी लगाएं। जी पुनीत जी, बहुत सारे दर्शक हैं, मेल हमें करते हैं, तो एक हम मेल भी ले लेते हैं। विशाल है जिन्होंने पुणे से हमें मेल किया है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने स्वास्तिक जो है अपने दरवाजे के किनारे में लगाया हुआ है, जो कि और कोई जगह नहीं है, मतलब दरवाजे के ऊपर जगह नहीं है। और 9 कार्लेनियन स्टोन जो है उन्होंने साउथ ईस्ट में रखे हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हॉल में रखा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। स्वास्तिक को आप दरवाजे के साइड में भी लगा सकते हैं। जी चलिए, तो बिल्कुल विशाल, जो आपने चीजें रखी हुई हैं वास्तु से जुड़ी हुई, वो बिल्कुल सही है, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और अब समय हो गया है टिप ऑफ द शो का। जी हाँ, अगर आप बिना मतलब के मेहमानों से परेशान है, यानी बिन बुलाए मेहमान, और जिनका बहुत ज्यादा आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी मेहमान बनकर अगर चले आए, तो कई बार चीजें अब बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो कैसे आप ऐसे मेहमानों से छुटकारा पाएं, इससे जुड़ा हुआ है टिप ऑफ द शो। इस टिप को बताने से पहले मैं यह भी एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि घर में मेहमानों का आना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा मत धारण करें मन में कि मेहमान घर में ही ना आए। जी, आपकी किचन आपके घर के मेहमानों का स्टेटस दिखाती है। दोस्तों, अगर आप अपनी किचन में जाकर के देखें, किसी भी टाइम, एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपकी किचन में जो बर्तन हैं एकदम अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, यानी कि जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे वह नहीं रखे हुए हैं, तब ऐसा पॉसिबल है कि आपके घर में मेहमान ज्यादा आए। आपके घर में जो पतीले हैं, ग्लास हैं या टम्बलर्स हैं, बड़े बड़े वेसल्स हैं, वह सीधे रखे हुए हैं, तब भी ऐसा होता है कि आपके घर में बहुत अनाज बनेगा, बहुत आना जाना लगा रहेगा और बिना वजह का लगा रहेगा। तो जितने भी बर्तन होते हैं उनको अपसाइड डाउन करके आपने रखना है और किचन को ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो आप अननेसेसरी के मेहमानों से छुट्टी पा सकते हैं। यानी उल्टा करके रखें ऐसे बर्तनों को, तो बेहतर रहेगा। और एक और दर्शक हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर से हमें कॉल किया है। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी पुनीत जी नमस्कार, मैं मनीष बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर से। जी मनीष जी, सवाल पूछिए। ये एक्चुअली मेरा ये नॉर्थ और वेस्ट में मेरा किचन है मेरे घर में, तो वो वास्तु दोष है क्या? श्योरली यह एक वास्तु दोष है। नॉर्थ वेस्ट में कोई भी फायर एलिमेंट होने से आपके घर में, अगर हेल्थ की बात करें तो अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वह खत्म हो जाती है। जी राजेश है कॉलर नागपुर से, हम राजेश जी से भी बात कर लेते हैं। जी सवाल पूछिए राजेश जी। हेलो जी
अब मैं राजेश बोल रहा हूँ नागपुर से। सवाल पूछिए। मेरा मुझे क्लासेस है और मेरा जो क्लास का जो ऑफिस है वो साउथ ईस्ट में है, उसका एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ साइड में है। तो मैं ऑफिस में मेरा जो क्लासेस है वो उससे और चलना चाहिए, तो क्या अरेंजमेंट कर सकता हूँ? आपका एंट्रेंस नॉर्थ साइड में है, इसको आप थोड़ा सजा करके रखें। जब भी आप पढ़ाते हैं आपका फेस ईस्ट की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है। रजनीश है होशियारपुर से और जी माफ कीजिएगा, सरबजीत कौर जी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी सवाल पूछिए। हमारी आवाज नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ, मैं ना आपका रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ, पर मेरे प्रॉब्लम ये है घर में कि नॉर्थ ईस्ट में मेरा स्टोर है और मैं उसको चेंज नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे घर में रूम ही 3 है और पीछे है। कोई बात तो नहीं, क्या आप करूं? स्टोर को साफ सुथरा रखें, इसमें पीले रंग की लाइट जला करके रखें, 24 घंटे जलाएंगे तो बेटर है। और चलिए ऐसे के साथ ही हम यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बाकी के जो उपाय हैं हमें मालूम है, दर्शक को वो भी जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद वास्तु एलिमेंट के बारे में भी आपको पुनीत चावला जी बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मेरा वास्तु मेरा भाग्य है। North, South, East, West. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे घर में पड़ी छोटी छोटी चीजें जिनका कोई अब उपयोग नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी हम बेवजह उन्हें संजो कर रखते हैं और इन टूटी फूटी चीजों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को आप कैसे तब्दील करें सकारात्मक ऊर्जा में, यानी पॉजिटिव एनर्जी में, इससे जुड़े हुए तमाम जबरदस्त 5 उपाय पुनीत जी हमें बता रहे हैं। 2 उपाय उन्होंने ब्रेक से पहले बताए और बाकी के 3 उपाय अभी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम आगे वास्तु एलिमेंट भी देने वाले हैं। वास्तु एलिमेंट में क्या विशेष है, क्या उसके लाभ है, ये भी हम बताएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं उपाय नंबर 3। दोस्तों, वास्तु में धन के देवता कुबेर का स्थान नॉर्थ में माना जाता है। और अगर आप साइंटिफिकली देखें, लॉजिकली देखें, मैं किसी भी कल्चर को इंसिस्ट नहीं करता कि रिलीजियसली वास्तु को माने, क्योंकि वास्तु बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। नॉर्थ पोल से एनर्जी आती है जो कि हमारे पूरे घर में लाइफ फोर्स एनर्जी देती है, और नॉर्थ की दीवार से ही नॉर्थ पोल एनर्जी आएगी। अगर इस नॉर्थ की दीवार को हैवी कर दिया जाता है, यहाँ पे क्लटर, यहाँ पे सामान, यहाँ पे अलमारी, यहाँ पे बिना वजह का सामान आपने रख दिया, तो नॉर्थ पोल एनर्जी घर के अंदर नहीं आ सकती। भगवान कुबेर भी आपसे खुश नहीं होंगे। तो मेरा यह मानना है कि लाइव वास्तु अपनाइए, नॉर्थ को खाली करके नॉर्थ को साफ सुथरा कीजिए, एक बड़ा सा आईना लगाइए, लुकिंग ग्लास लगाइए, एक अच्छा सा कलर लेमन कलर दीजिए, तो आपकी लाइफ में फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनेंसेस से रिलेटेड। एक दर्शक है मेहुल है हमारे साथ, जिन्होंने गांधीनगर से कॉल किया है। हम मेहुल जी से बात कर लेते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार। मैडम, मेरा जो खिड़की है ना वो साउथ साइड है और एंट्री मेरा नॉर्थ साइड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती है? जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, यानी आर्थिक तौर पर अब ऊंचा नीचा होता रहता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि साउथ की दीवार पर बाहरी कर्टन लगा दीजिए, यानी कि साउथ की जो खिड़की है उस पर बाहरी कर्टन लगा दीजिए, लाल रंग करवा दीजिए साउथ की दीवार पे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। और एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राम सिंह है, जिन्होंने इलाहाबाद से हमें कॉल किया है। जी राम सिंह जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, ये बताएं कि हमारे कमरे का पूर्वी भाग जो है सिरहाना जिस तरफ है वो उधर टॉयलेट है, तो क्या वो वास्तु दृष्टि गलत है? राम सिंह जी, आपका प्रश्न हम ठीक से समझ नहीं पाए, आप एक बार फिर से पूछिए। हमारे कमरे में जो बेड है, बेड का सिरहाना जो है वो बाथरूम से कटा हुआ है। जी सर। जी,
हाँ, तो क्या देखिए उसका बहुत सिंपल सा मैं आपको उपाय भी यही बताऊंगा कि बाथरूम से सटा हुआ बेड अच्छी एनर्जी नहीं देगा। एटलीस्ट 6 इंच बेड को आप टॉयलेट वॉल से दूर कर लीजिए। जी, नंद किशोर जी हैं हमारे साथ, एक और दर्शक, उनसे बात कर लेते हैं। जी नंद किशोर जी, बताइए सवाल क्या है आपका। मैडम मैं ये बोलना चाह रहा था, मेरा घर पुरुष दिशा की ओर बना हुआ है और मैं काफी पैसा कमाता हूँ, मगर मेरा जब पैसा टिक नहीं पाता है। पैसा रुकता नहीं है। जी पुनीत जी, क्या देखिए डायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, इनको नहीं, पूरब दिशा का घर बहुत अच्छा होता है, सूर्य की दिशा है ये, तो बहुत ही अच्छा घर है। आपको अपना पैसा जितना भी सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वह साउथ वेस्ट में रखना है। कोशिश करें कि जब भी आप पैसा निकालें, आपकी अलमारी का दरवाजा, तिजोरी का दरवाजा नॉर्थ की तरफ खोलें। जी, और चलिए अब समय हो गया है उपाय नंबर 4 का, तो जान लेते हैं पुनीत जी उपाय नंबर 4 में हमारे दर्शकों को क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम हॉरर मूवीज की बात करते हैं, तो जब भी दरवाजा खुलता है उस मूवी में या खिड़की खुलती है, एक बहुत ही भयानक सी आवाज चरमराने की आती है, चर्र की आवाज आती है, जिससे हम सब लोग इरिटेट हो जाते हैं और डर के और सिमट के बैठ जाते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि यही आवाज आप सबके घर में भी कहीं न कहीं खिड़की और दरवाजों में अवेलेबल होती है। अगर आज ही आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां चेक करेंगे तो किसी न किसी में चरमराने की आवाज, चर्र की आवाज आती है। यह ऐसी आवाज होती है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, और पॉजिटिव एनर्जी अगर नेगेटिव एनर्जी से दब जाती है तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन खिड़की और दरवाजों को ऑयल कीजिए ताकि इनमें से कोई आवाज ना आए। साउंडलेस ऑपरेशन होना चाहिए इनका। जी। और अब समय हो गया है वास्तु एलिमेंट का, तो चलिए हम जान लेते हैं कि पुनीत जी आज हमारे दर्शकों के लिए कौन सा वास्तु एलिमेंट लेकर आए हैं और क्या है विशेषता, उसके क्या लाभ हमारे दर्शक इस वास्तु एलिमेंट से उठा सकते हैं। जी पुनीत जी। देखिए लाभ, तो हम अगर लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात करें, प्रॉस्पेरिटी सबसे बड़ा लाभ है। तो इस वास्तु एलिमेंट से आपके घर में अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी आती है। मेरे हाथ में एक थोड़ा अननोन सी चीज है, इसे आप देखेंगे तो आपको नारियल की तरह जूट से कुछ नजर आएगा। जी हाँ, यह एक नारियल है दोस्तों, एक आक्षी नारियल बोलते हैं इसको, एक आंख वाला नारियल बोलते हैं। जनरली नारियल में आप देखेंगे 3 आंख होती है, इस नारियल में 1 आंख होती है। यह साउथ इंडिया से अवेलेबल होता है। हमारे पुराणों में यह लिखा गया है कि माँ लक्ष्मी में अगर आप इसको उनको अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की इससे असीम कृपा रहती है। जहां पर भी यह नारियल होता है, माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। पीले कपड़े में इस नारियल को लपेट के आप अपनी तिजोरी धन स्थान में रखेंगे तो धन बना रहेगा। अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं तो सुख शांति बनी रहती है। घर के सेंटर में रखेंगे तो ओवरऑल वास्तु जी आपने बताया कि इसमें 1 आंख होती है। देखिए बहुत कोशिश करने पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ब्लैक डॉट सा होता है। यह नारियल पूरा पका हुआ नहीं होता, तो इसलिए इस आंख को ढूंढ पाना बहुत थोड़ा सा टफ सा होता है। मैं चाहूंगा कि जब भी हम किसी भी वस्तु में विश्वास रखते हैं, हम अच्छे से विश्वास करें। जी बिल्कुल, तो हमें पुनीत जी ने बताया कि क्या इससे लाभ हो सकते हैं, और बिल्कुल जैसा कि कई दर्शक भी ऐसे थे जिनका कहना है कि धन लाभ नहीं होता, उन्हें पैसा रुकता नहीं है, तो उनके लिए दिस इज द मोस्ट वांटेड थिंग। जी बिल्कुल। ज्योति एक दर्शक जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है, उनसे बात कर लेते हैं। जी ज्योति जी, सवाल पूछिए आप भी अपना। हेलो जी हेलो, ज्योति जी सवाल रखें। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे घर में ना काफी सीलन है। ओके। हाँ जी, तो उस वजह से मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी चल रही है, बहुत ज्यादा। देखिए यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर सीलन है तो कहीं न कहीं से पानी का रिसाव हो रहा है, और यह एक लाइव वास्तु डिफेक्ट है, वास्तु डिफेक्ट है। कोई भी घर बिल्कुल ठीक से कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, तो आप इस सीलन को टेक्निकली रोकिए और फॉर श्योर उसकी वजह से आपकी सारी चीजें भी ठीक हो सकती हैं। और चलिए इसी के साथ ही मैं रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मेरा वास्तु मेरा भाग्य। North, South, East, West.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत जी ने ब्रेक से पहले आपको वास्तु एलिमेंट के बारे में बताया, टिप ऑफ द शो भी हमने दिया आपको और ढेर सारे कॉलर्स की बात भी सुनी, उन्हें लाइव जवाब दिया उनके सवालों का। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और उपाय नंबर 5 की। दोस्तों, उपाय नंबर 5 में हम आपको नेगेटिव एनर्जी हटाने के कई तरीके बताएंगे। आप जितने भी शीशे हैं आपके घर में, खिड़कियों के, दरवाजों के, अगर वह टूटे हुए हैं तो उन्हें बदल दीजिए, उन्हें रिपेयर करवाइए। जितने भी जगह होती है, कोने होते हैं, वहां से जाले आप हटा दीजिए और गंगा जल लाइव वास्तु जल के रूप में आप पूरे कोनों में छिड़किए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी हट जाती है, तुरंत हट जाती है। जी, और नासिक से एक दर्शक हैं जयश्री, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। जी जयश्री जी, बताइए सवाल क्या है आपका? प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। हाँ, आप पिछले हफ्ते मेरी आपसे बात हुई थी। इस साइड में हमारी सेप्टिक टैंक है जी, तो उसके आसपास आपने झाड़ लगाने बताया था जी फूलों के, पर उसके आसपास कोई जगह नहीं है सर, तो क्या उसके ऊपर रख सकते हैं? आप गमले रखिए, गमलों में झाड़ लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। जी, तो हमने दर्शकों को तमाम सारे उपाय बताए हैं और एक अब ऐसा करते हैं पुनीत जी, जाने का समय हो गया तो जाते जाते कम से कम एक हम मेल ले लेते हैं। ओके। सीमा है जिन्होंने हमें लखनऊ से मेल किया है, इनका कहना है कि इनका जो मेन गेट है घर का वो साउथ वेस्ट में है, राइट साइड में बिल्कुल बाहर के वक्त एक सेप्टिक टैंक है गेट के ही, और एक अशोक का ट्री भी है, वो भी राइट साइड में है, मतलब सीधे हाथ को वो है। जब घर में घुसते हैं उसकी साइड ही पड़ता है। सबसे पहली चीज कि अगर मेन डोर साउथ वेस्ट में होता है तो आपका जितना भी सेव किया हुआ मान सम्मान है, पैसा है, सब चला जाता है। आप डार्क ब्राउन कलर करवाएं दरवाजे पे और एक तांबे का स्वस्तिक लगवाएं। तो बहुत सारे दर्शकों से हमने बात की, न्यूज भी दी, आपको वास्तु एलिमेंट के बारे में बताया, वास्तु टिप के बारे में बताया और 5 जबरदस्त ऐसे उपाय बताए जिससे आपके घर में खुशहाली आए, सकारात्मक ऊर्जा आए। पुनीत जी आप स्टूडियो में है, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, आपका शुक्रिया। इसी के साथ मेरा वास्तु मेरा भाग्य की इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। North, South, East, West.